नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी दोस्तों एक सच्ची घटना पर आधारित है और यह कहानी एक पुराने खंडहर की है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इस तरह की सच्ची घटनाओं की कहानी आप सुन सकें और जान सके दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। आइए, यह बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे। हल्की ठंड थी, अतः रात में हम सब ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने, गाने आदि का प्रोग्राम तय किया। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने का भार सौंपा गया। मैं निकला तो सबके साथ ही, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर कहीं निकल गया। अचानक आसमान बादलों से घिर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से मैं पेड़ के नीचे खड़ा रहना सही नहीं समझा। आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही दूर पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग रोशनी से पूरी नहाई हुई थी और उसमें ढेर सारे लोग हैं, ऐसा दूर से ही लग रहा था। मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा। सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। पर बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहाँ जाकर जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे कपड़े और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वह तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे एकदम से यह समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो वरना मुंह में मच्छर घुस जाएगा, और अब जाकर वैसा ही करो जैसा मैंने कहा। मैं हल्के से हाँ में सिर हिलाया और सिस्टर जूलिया की बताई दिशा में जाने लगा। मैं कुछ ही कदम चला था कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था, जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और यह हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने मुझे थोड़ा राहत दी। अब मैं धीरे धीरे सामान्य हो गया और मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की बात कही बताई। सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और वे बोले, तो सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके? मैंने कहा, जी क्या मतलब आपका? कैप्टन विनोद ने कहा, कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लो नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और कैप्टन विनोद के पीछे पीछे मैं एक बड़े कमरे में पहुंच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक और एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 1 या 2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पायजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा कर दिया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज कर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नजर बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वह खून के छींटों से भरी हुई थी। यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने के लिए मुड़ा। बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देखा तो चौंक गया। मेरा पूरा शरीर तो दिख रहा था मगर मेरे शरीर के ऊपर सर नहीं दिख रहा था, वो गायब हो गया था। अब मुझे डर लगने लगा था। मैं घबरा कर बाथरूम से बाहर निकल गया। मुझे इस तरह घबरा कर बाहर निकलते हुए देखकर कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब तक अपना नाम नहीं बताया। कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन तुम जाना क्यों चाहने लगी अचानक? यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तब मैंने कहा, कैप्टन विनोद, आपकी बाथरूम की दीवार पर खून के छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है
उसमें मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दे रहा है, मगर सर गायब था। और अब बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा यहाँ। बारिश में ही मैं भीगता हुआ अपने कैंप तक चले जाऊंगा। कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाली दीवार की ओर बढ़ा। तभी कैप्टन विनोद ने कहा, रुको, तो तुमने सब कुछ देख ही लिया? तो मैंने कहा, जी, क्या मतलब आपका? मेरी आवाज में डर भर गया था। कैप्टन विनोद ने कहा, मतलब चाहे जो भी हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता ना दूं। तो मैंने कहा, क्या बताना चाहते हैं आप? फिर कैप्टन विनोद ने कहा, जो आज तक कोई न जान सका। फिर मैंने कहा कि जो आज तक कोई न जान सका वह मैं जानकर क्या करूंगा? प्लीज अब मुझे जाने दो, मैं डर से रुआसा हो गया। कैप्टन विनोद ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं। मैं तुम्हें भी तुम्हारी सुरक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी खत्म होते ही मैं तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ आऊंगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफी आगे निकल आए हो, वहां तक तुम अब चलते हुए शायद पहुंच ना पाओ। कैप्टन विनोद के स्वर में जाने कैसी कोमलता थी। मैं जाकर उसके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के वेश में एक हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आए। वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला था। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया। अचानक अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में पाकर सभी खुश हो गए और बिना कुछ पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले वेशधारियों को ठहरने की इजाजत दे दी गई। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है। मेरी बातों को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई भी नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पर पड़े खून के छींटे भी उसी ब्लास्ट में मारे गए कर्मचारी के हैं। तब मैंने पूछा कि हॉस्पिटल तो मुझे खंडहर नहीं दिखता। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और उसका चेहरा अजीब से भावों से भर गया। मैं उसके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत करके पूछा, आप उस ब्लास्ट में कैसे बच गए? सुनते ही कैप्टन विनोद ठहाका लगाकर हंस पड़े और मुझ पर एक भरपूर नजर डालते हुए कहा, यह कहानी आज से मात्र 10 वर्ष पहले की है और मैं तो आज से 50 वर्ष पहले मर चुका हूँ। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ भी नहीं मालूम। चेहरे पर गीलेपन का एहसास जब काफी हुआ तो मैं जैसे नींद से जागा। मुझे घेरे हुए मेरे सभी सहपाठी और टीचर खड़े थे। मेरे आंख खोलते ही मेरे सर ने कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। तब मैंने सर से पूछा कि क्या मैं बेहोश था? सर ने कहा, हाँ, तुम जंगल में जाने कहां भटक गए थे। जब सभी लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकले। काफी दूर जाने के बाद हमने एक जीप आते देखी जिसमें एक आर्मी तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको भी कैंप तक अपने जीप में बिठाकर छोड़ा। हमने उन्हें काफी रोकने की कोशिश की लेकिन वह यह कहते हुए चले गए, अभी नहीं रुक सकता, एक जरूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश हो जाने और उन को तुम्हारे तक पहुंचने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि सोमेश ही बताएगा और जो भी बताएगा वह सच होगा। सबकी उत्सुकता निगाहें अपनी ओर लगी देख मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने हाँ में सिर हिलाया। मैंने सबको उधर चलने को कहा जिधर से सबने जीप आते देखी थी। पहले तो सर तैयार नहीं हुए लेकिन मेरे बहुत कहने पर वे राजी हो गए। सुबह होते ही हम उधर की ओर गए। मैं उस जगह पर पहुंचकर गहरे आश्चर्य में डूब गया। वहां पर एक अधजला खंडहर था जिसके
एक टूटे पत्थर पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल। दोस्तों, हम कभी कभी ऐसी घटनाओं को नहीं मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं सच होती है दोस्तों। तो ऐसी घटनाओं को बहुत लोग नहीं भी मानते हैं और बहुत लोग मानते भी है, लेकिन कभी ना कभी ऐसी घटनाएं सच्चाई भी होती है।